ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा सेकंड लेक्चर है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें समझी थी, फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड सारी हमने कंसेप्ट को क्लियर करा था। N1 U1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है ज़रूर से जाकर के देख लेना। अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को कर रहे हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में अभी हम लोग हैं और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ फिजिकल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कितने टाइप के हमारे पास में क्वांटिटीज़ होती हैं, सप्लीमेंट्री और ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार चलो हम लोग बात करते हैं फिजिकल यूनिट्स के बारे में। तो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किया था। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल यूनिट क्या होता है। तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन समझना, डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। मतलब एक हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूज करनी है, स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करना है जिससे कि हम उसी टाइप की चीजों को बार बार मेजर कर पाए। मतलब सपोज कर लो मैं कहता हूं कि 10 मीटर, तो 10 मीटर के लिए पहले 1 मीटर डिफाइन होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरी वेट है 60 kg, तो 60 kg के लिए पहले 1 kg डिफाइन होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, राइट? अगर आप ये कहते हो कि मैं 8 घंटे सोया, तो 8 घंटे सोने के लिए पहले 1 घंटा कितना होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम उसको 8 बार रिपीट करके 8 घंटे समझ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। मतलब मान लो हमारे पास में 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो अगर हम 3 मीटर की बात करेंगे तो इसी को 3 बार लेना पड़ेगा। अगर हम 5 मीटर की बात करेंगे तो इसी को 5 बार लेना पड़ेगा। यही हमारे पास में सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को चूज करेंगे, कि कुछ अमाउंट चूज करेंगे और उसको हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि हम सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर कर पाएं। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल यूनिट। ठीक है, अब 2 टाइप के हमारे पास में यूनिट्स होती है और क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स हो गए और डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को पता होता है ये चीज, लेकिन जो पहली बार आए हैं 11th में और पहली बार सिलेबस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है। फंडामेंटल होता है बेस क्वांटिटीज, मतलब कि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। MUA बंटाई, मालूम है ना, ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। ये लोग कौन है, ये लोग डिपेंडेंट आर्टिस्ट है, ये लोग डिपेंडेंट आर्टिस्ट है। ठीक है, अब डिपेंडेंट आर्टिस्ट कौन कौन है ये आप लोग नाम कमेंट में बता देना मेरे को। इंडिपेंडेंट में तो अपना MUA बंटाई है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल है, मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, और ये डिपेंडेंट है, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये डिराइव्ड होते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, और उनके जो यूनिट्स होते हैं, उसको हम कह देते हैं बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। उसी तरीके से डिराइव्ड में क्या होगा, जो क्वांटिटीज है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होकर के बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। और इनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? ये इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल है, इंडिपेंडेंट है, राइट? ये हमारे पास में डिपेंडेंट है, फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये सारी चीजें, ये सारे जो क्वांटिटीज है ना, ये फंडामेंटल के कैटेगरी में आएगा, ये सारे फंडामेंटल कैटेगरी में आएंगे। ये जितने भी हैं साथ के साथ, ये फंडामेंटल के कैटेगरी में आएंगे। ये हमारे पास में लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल, कैंडेला, ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास में फंडामेंटल है। मतलब ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मेरी लंबाई है ना, वो एक अलग चीज है, मेरा मास एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है, करंट एक अलग चीज है, गर्मी, टेम्परेचर एक अलग चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल एक अलग चीज है, और लुमिनस इंटेंसिटी ये सारी एक अलग चीज है। ये सारी चीजें अलग अलग है, मतलब ये आपस में डिपेंड नहीं करती।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। टोटल हमारे पास में क्या होते हैं? 7 फंडामेंटल होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारे पास में क्वांटिटीज होती है 9। ये हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में। अब देखो, लेंथ को हम बोलते हैं मीटर। मीटर क्या हुआ हमारे पास में? यूनिट हुआ। लेंथ का यूनिट क्या हुआ? मीटर हुआ। अब हम लोग मीटर भी बोलते हैं, किलोमीटर भी बोलते हैं, सेंटीमीटर भी बोलते हैं, तो ऐसा ही यूनिट क्या हुआ? मीटर हुआ। ठीक है, इस टाइप से आप समझ लो। क्या हुआ? मीटर हुआ, सिंबल क्या हुआ? एम हुआ, इस तरीके से। मास क्या हुआ? केजी, किलोग्राम। ठीक है, टाइम क्या हुआ? सेकंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ोगे, पढ़ भी चुके हो 9-10 में। एम्पियर ए, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या हमारे पास में? एनर्जी जो जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेरेडियन से। ठीक है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा स्टेरेडियन और जो हमारे पास में रेडियन है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट से रिलेटेड है। लाइट से रिलेटेड आप इसको इमेजिन कर सकते हो लुमिनस इंटेंसिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी चीजें अलग अलग है और सबके हमारे पास में अलग अलग सिंबल्स है, नेम है, यूनिट्स है और इन सबके अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। अब आप लोग अगर बुक में पढ़ रहे होगे, बुक्स देख रहे होगे, रेफर कर रहे होगे, तो इन सबके आपको डेफिनेशंस मिलेंगे। लेंथ का आपको डेफिनेशन मिलेगा, आपको मास का डेफिनेशन मिलेगा, टाइम का डेफिनेशन मिलेगा, है ना। इस अलग अलग तरीके से डिफाइंड रहेगा कि भाई अर्थ और सन के बीच में जो लाइट के जाने का जो इतने टाइम में लाइट जाता है उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं। इस तरीके से मास केजी हमारे पास में बोला जाता है, एक ऑब्जेक्ट है ये वो। इस तरीके से आपका लेंथ डिफाइन होता है। सब चीज का अलग अलग साइंटिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, जो याद आपको करना नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये आपको बुक्स में मिलेगा। आपको रट्टा नहीं मारना कि लेंथ का डेफिनेशन क्या है, मास का डेफिनेशन क्या है, इन सबका डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं मारना, लेकिन हाँ आपको उसको पढ़ के ये जरूर समझना है कि हाँ इस तरीके से डिफाइंड है। मतलब अब सोचो ना, साइंटिस्ट लोग कैसे बोल दे 1 kg क्या है। आपको तो समझ में आ गया कि यार 1 kg क्या है और 50 kg कितना है, 100 kg कितना है, लेकिन जब पहली बार 1 kg को डिफाइन किया गया था तो कैसे डिफाइन किया गया था वो आपको वहां डेफिनेशन में मिलेगा बुक्स के अंदर में। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि यार लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मतलब उसको आप एग्जैक्टली देखोगे तो थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन उसको रफली अगर आप देखोगे राउंड फिगर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो लाइट इतना मीटर जा सकता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 मीटर कितने में जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई उतने सेकंड में, है ना। उस टाइप से हमारे पास में ये सारी डेफिनेशंस रहती है। आप लोग बुक्स के अंदर में जाके देखना, सबका आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा। एक बार पढ़ लेना, देख लेना, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स एक बार उसको रीडिंग जरूर मान लेना। मैंने यहाँ पर आपको क्वांटिटीज लिख दी है, नेम लिख दिया, सिंबल लिख दिया, इसके बाद में जो डेफिनेशन है वो आप लोग बुक्स में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, वो आप लोग जाकर के देख लेना एक बार अपने नजर से। नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास में? जो फंडामेंटल के बेस पे बनती है। मतलब कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड अलग नहीं है, स्पीड इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस क्या था? लेंथ था। डिस्टेंस क्या था? लेंथ था। और टाइम क्या था? टाइम था। ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जब इन दोनों इंडिपेंडेंट को मिला करके एक डिपेंडेंट बन गया तो हम उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर में लेते हैं और उसका जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या आपको समझ में आई बात? क्या आपको ये समझ में बात? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड है, स्पीड के जैसा। अब मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। इसमें अलग से जो मीटर है, जो टाइम है, वो सारे इंडिपेंडेंट है, लेकिन उससे बना हुआ खिचड़ी पका करके हमने जो बनाया इसको यहाँ पर, तो जो खिचड़ी बनने के बाद में जो बनी है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी और इसके यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या आपको ये बात समझ में आई? और ये क्या है? सप्लीमेंट्री है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि यार ये प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, रेडियन, स्टेरेडियन, ये इसके हमारे पास में होते हैं। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बताने वाला हूं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो मैं एक बार वापस से गो थ्रू करा देता हूं। फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं? आप कोई अमाउंट चूज करोगे और उसके रिपीटेटिव में आप देखोगे कि कोई भी चीज को मेजर कैसे हम लोग कर सकते हैं। सेम काइंड को मेजर करने के लिए हम लोग इसको चूज करते हैं। फंडामेंटल होता है जो इंडिपेंडेंट है, सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट है, सारे फंडामेंटल है साथ के साथ। डिराइव्ड मतलब जो फंडामेंटल से बने होते हैं किसी तरीके से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन। ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए, अनगिनत एग्जाम्पल यहाँ पर बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।
जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन हमारे पास में बोला जाता है उसको, उसके यूनिट्स को। और यहाँ पर हमारे पास में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, इंटेंसिटी, ये सारे होते हैं 7 और वो 2 मिला के 9 होते हैं। क्या ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई? कोई भी दिक्कत है यहाँ पर? इसके जो डेफिनेशंस है लेंथ के, मास के, टाइम के, 1 मीटर के डेफिनेशन, 1 kg के डेफिनेशन, ये सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना एक नज़र से। क्लियर है? या फिर गूगल कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है। वो काफ़ी लंबा पड़ जाता, मैं उसको लिखता तो पूरा का पूरा बोर्ड भर जाता, और तो भी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, इतने लंबे लंबे डेफिनेशन है। 1 kg का आपको एकदम गंदा सा डेफिनेशन दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं है आपके। लेकिन हाँ, उसको एक बार आप पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया लगे कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे कैसे 1 kg को डिफाइन किया है, 1 मीटर को डिफाइन किया है, टाइम को डिफाइन किया है, इस तरीके से सारी चीज़ें देख लेना आप लोग यार। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद है, आपने कुछ सीखा होगा, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना भाई सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए यार।